बहुत हुआ फेशियल शेशियल, तो चलिए आज दिखाते हैं हेयर स्पा कैसे करना है। बोर हो गए थे ना यार वीडियो देखते देखते, तो आज मैं आपको बताऊंगी बालों में हेयर स्पा कैसे करना है, एकदम नेचुरल तरीके से बताऊंगी। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। और हेयर स्पा करने से पहले आपको बालों को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे ये वॉश करके आई थी, तो बट इनकी जो हेयर है वो ड्राई हो गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट कर दिए। और यहाँ पे मैंने लिया है लॉरियल का हेयर स्पा। तो आप देख लीजिए आपको जो बेस्ट लगता है। वैसे लॉरियल का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो क्वांटिटी देख लीजिए, आपके हेयर जैसे भी हैं, लाइक किसी के हैवी होते हैं, किसी के हल्के होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें क्रीम भी निकालनी होती है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से बेनिफिट ये रहता है कि बालों में एक स्मूथनेस आ जाती है और हेयर जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से नज़र आने लगते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूंगी। और यार सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे सीरम मिलाया था लेकिन मैं वो दिखाना भूल गई थी। तो अब क्या करना है, हमें सेक्शन डिवाइड करने हैं। देखो मेरे को एक्सपीरियंस है और मैं अपने हाथों से ही लेयर निकाल लेती हूँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप कॉम का यूज़ कर सकते हो, जो टेल कॉम होती है, और सेक्शन निकालने के बाद उसे क्लिप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं क्रीम अप्लाई करूँगी। देखो क्रीम आप अगर ब्रश से करना चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को फिंगर से ज़्यादा बेस्ट लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मसाज भी काफ़ी अच्छी होती चलती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे और साथ ही आप इस वीडियो से कुछ सीख सको। तो अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, अपर लिप्स कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हेयर स्पा कैसे करते हैं। सबसे मेन प्रोसेस इसमें क्या होता है कि क्रीम अप्लाई करना। एक जो इसका स्टेप होता है ना कि क्रीम किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। और देखो सेक्शन भी देख लो किस किस तरह से सेक्शन डिवाइड करते हैं। और जब हम अपने फिंगर का यूज़ करते हैं तो इसमें मसाज देना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो वही मसाज के लिए ही हेयर स्पा कराया जाता है। तो हेयर स्पा से होता क्या है, ये भी काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कि हेयर स्पा करने से होता ही क्या है। हेयर स्पा करने से आपके हेयर स्मूथ हो जाते हैं और जो हेयर फॉल की शिकायत होती है वो भी कम होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेयर बाय लेयर क्रीम अप्लाई कर देनी है और अपनी लेयर को अच्छे से मसाज करते हुए चलना है। देखो मैं किस तरह से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ये आप देख लेना। क्रीम अप्लाई करना ही नहीं होता है इसमें क्रीम अप्लाई करने के बाद जो मसाज होती है वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अभी हम लेयर बाय लेयर यहाँ पे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही इसको हल्की हल्की सी मसाज देते हुए चल रहे हैं। देखो अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा होगा ना, तो आपकी ये टिप से करने में, मतलब फिंगर से करने में ही आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे करना शुरू करते हो, जैसे मान लो अभी आपने एक हेयर स्पा कराया, उसके बाद आपने 15 डेज़ का गैप ले लिया, तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि कुछ टाइम बाद आपके जो हेयर फॉल है वो कम होने लग गया है। तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हेयर स्पा की, तो इसलिए आज हेयर स्पा के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी हम लेयर बाय लेयर सारी क्रीम अप्लाई करेंगे और आप इनको देख सकते हो, इनके जो स्कल है वो कितना ज़्यादा मतलब रूट्स विजिबल हो रहे हैं। तो इनके हेयर फॉल भी काफ़ी टाइम से हो रहा है, इन्होंने मुझे आज आके बताया। तो ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है, बट ये काफ़ी टाइम से इन्होंने हेयर स्पा नहीं लिया था। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का पार्लर जो है वो कुछ टाइम के लिए क्लोज हो गया था, बट आप सभी लोगों की दुआ से ही हमारा पार्लर फिर से ओपन हो चुका है। तो इसीलिए अब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती रहती हूँ। और जब मेरे जो क्लाइंट थे वो भी काफ़ी हैप्पी हैं कि चलो आपने पार्लर ओपन कर लिया, अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो यही होता है, ये एक अटैचमेंट बन जाता है लोगों के साथ में। तो ये अटैचमेंट आपके काम से बनता है। जब आप सर्विस अच्छे से देते हो तो अपने आप ही आपके क्लाइंट आपके होते चलते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए हमारे लगभग हाफ लेयर में इनके जो हेयर स्पा वाली क्रीम थी वो अप्लाई कर दी है हमने। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी है, क्योंकि यार वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी बोर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी बोरियत फील ना हो। तो देखो लेयर हमारे वन साइड जो हमने 2 सेक्शन डिवाइड किए थे वो वन साइड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लेयर को इस तरह से खिंचाव देते हैं, हल्का हल्का सा आपको टाइटली रखना है। बट ध्यान रखना है कोई क्लाइंट ऐसा भी आ जाता है जिनके हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और मतलब उनको ना हल्का सा टच कर दो ना बालों को तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसे क्लाइंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है।
और यहाँ पे हमने वन साइड जो टू साइड हमने डायरेक्शन ली थी, टू साइड पार्टीशन किए थे, वो वन साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट साइड दिखाती हूँ आपको, दूसरी साइड किस तरह से लेयर अप्लाई करनी है। तो अभी तक आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लेयर पे क्रीम अप्लाई की जाती है। तो मेरी तो हैबिट है यार कि मैं तो ना फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। अगर आप चाहो तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन फिंगर से मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि फिंगर से रूट्स पे भी अच्छे से अप्लाई हो जाती है। और बालों में जो लेयर है, हमारा जो मेन काम होता है ना लेयर को अच्छे से स्मूथ करना, वो भी काफ़ी अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों को इसलिए बोलती हूँ, कमेंट भी करती रहती हूँ कि यार जब भी आप फेस स्पा कराओ तो अच्छे से ही कराओ, और आप ना टेम्प्रेरी वाला चीज़ें मत कराओ कि क्रीम अप्लाई करी, स्टीम दी और हो गया। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। और यहाँ पे यार हम स्टीम नहीं देंगे, मैं आपको बता देती हूँ। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह रही हूँ कि वीडियो फुल वॉच जरूर करना। तो क्रीम अप्लाई करने तक का इंतजार करना है बस आपको, और यहाँ पे सीखना है कि क्रीम को किस तरह से लेयर बाय लेयर लिया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब मैं इनकी रूट्स निकाल रही हूँ, सॉरी लेयर निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि इनकी रूट्स कितनी ज़्यादा विजिबल हो रही है। तो इससे पता चलता है कि इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत है तो आप हेयर स्पा लेते रहिए, 15 दिनों का गैप आप ले सकते हो। और 15 दिनों में भी नहीं कर पा रहे हो तो यार मैं आपको हर्बल हेयर स्पा भी बता दूंगी, क्योंकि हेयर स्पा जो है वो 15 डेज़ में हो जाना चाहिए। इससे आपके जो हेयर है वो ग्रोथ भी अच्छी रहती है, और साथ ही आपके हेयर स्मूथ रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं किस तरह से हेयर स्पा कर रही हूँ, लेयर हमारी लगभग होने ही वाली है। और ये सारी लेयर करने के बाद हमें कैसे स्टेप्स करने होते हैं, कैसे मसाज देनी होती है, क्योंकि फेशियल में ही स्टेप्स नहीं होते, जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो हेयर स्पा में भी होते हैं। बालों को किस तरह से मूव करना चाहिए, हेड को किस तरह से प्रेशर देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को साथ शेयर करूँगी। तो देखो ये अब हमारे पूरी लेयर पे क्रीम अप्लाई हो चुकी है, और जो हमारे बाउल में जो क्रीम बच गई थी उसे भी हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, और इसके साथ ही हम इनको मसाज देंगे। तो देख लो आप किस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे इनकी जो क्रीम है वो थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर का यूज़ किया। प्लेन वाटर है वो, और हल्का सा कोल्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो जिस तरह से हम ऑयलिंग मसाज करते हैं ना, इस तरह से ही हमें पहले लेयर को लेना है, और अपने टिप्स का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हथेली का यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत टाइटली हथेली का यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और ज़्यादा हेडेक होने लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे टिप्स का यूज़ करना है, और लेयर को इस तरह से स्मूथ करते हुए चलना है। हल्का सा टाइट रहना चाहिए और हल्का सा लूज रहना चाहिए। तो देख लीजिए किस तरह से प्रेशर दिया जाता है, लेयर को किस तरह से मसाज दी जाती है। यहाँ पे अब मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। देखो मेरी जो क्रीम है, इनके बालों में क्रीम सारी अप्लाई करने के बाद भी बच गई थी, लेकिन अब हम उसे क्रीम को वापस नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए हम इनके पूरी लेयर में, पूरे हेयर में अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है क्रीम इतनी ही निकालनी होती है जितनी की यूज़ हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रीम बच जाती है तो आपको वापस अपने बॉक्स में नहीं पलटनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमें इस तरह से मसाज देनी है। और जो चम्पी वाली मसाज होती है ना, जो आप ऑयल से करते हो, वैसे ही कुछ कुछ स्टेप्स रहेंगे यहाँ पे हमारे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपके पास हेयर स्पा नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस पे हो तो आप हेयर ऑयल मसाज से भी इसके स्टेप्स सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं मसाज किस तरह से दे रही हूँ, प्रेशर देख लीजिए। तो यहाँ पे अब हम मसाज करते हुए चल रहे हैं, और अपने बैक साइड हल्का सा प्रेशर देते हुए चलते हैं। एक एक लेयर को अपने फोरहेड से इस तरह से मूव करना है, मतलब फोरहेड की साइड से आपको अपने टिप्स का यूज़ करते हुए बैक साइड आते हुए आपको हल्की सी मसाज देनी होती है। तो देखो लेयर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको कि लेयर को मसाज किस तरह से करनी है। और यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगी, और आपको ईयर के पास पूरा मतलब आपको कवर कर लेना है, चारों तरफ देख लेना। देखो मैं आपको थोड़ा कैमरा क्लोज करके भी दिखाती हूँ किस तरह से मसाज करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रेशर देते हैं, और हल्का सा देने के बाद इसके बाद हम अपने टिप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे याद रखना है हमें अपने टिप्स का यूज़ करना है। और जब हम ये साइड वाला लेते हैं ना स्टेप, तो आप इसमें हथेली का यूज़ हल्का सा कर सकते हो। और बीच बीच में मैं यहाँ पे इनके बालों में स्प्रे यूज़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी बार इनके जो हेयर है वो ड्राई होते जा रहे थे, इन्होंने
काफ़ी टाइम से नहीं कराया है, तो इसलिए क्रीम इनके बालों में काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व हो रही थी। और अभी आप देखना यार, इनकी क्रीम एकदम गायब हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं हो। तो देखो इस तरह से मसाज करनी होती है, टिप्स का यूज़ करते हुए चलना होता है और हल्का सा जो प्रेशर देना होता है वो अपने स्कल पे, सेंटर पे देना होता है। तो बट यार मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप ये बैक साउंड जो आ रहा है ना, बैकग्राउंड साउंड, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। और अगर आप भी यूट्यूबर हो ना, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कंसीडर कर सकते हो। और देखो मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको स्टेप्स भी बताते जा रही हूँ, फोरहेड पे किस तरह से करके लेना होता है और बालों को किस तरह से हल्का सा टाइटली खींचना होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए एक बार और दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी बैक साइड से पता नहीं चल रहा था किस तरह से टिप्स का यूज़ करना है। अब क्या करना है, आपको अपनी लेयर लेनी है और लेयर को हल्का सा राउंड करना है, फोल्ड करना है। देन उसके बाद हल्का सा उसको टाइटली खींचना है, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं, बिल्कुल हल्का सा खींचना है। इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और दूसरा इससे काफ़ी अच्छी मसाज मिलती है और बालों में काफ़ी रिलैक्स महसूस होने लगता है। देखो मैं आपको थोड़ा साइड से भी दिखा देती हूँ, अगर आपको सेंटर से समझ ना आ रहा हो तो कहीं से भी लेयर उठा लेनी है और उस लेयर को हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो इस तरह से करने के बाद आपको पूरी लेयर पे करना है, पूरे हेड पे कर देना है। इसके बाद आपको मसाज देनी है। मसाज किस तरह से देनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अब ये टिप्स का यूज़ करना है, टिप्स का यूज़ करते हुए ईयर के पास से बैक साइड जाना है और बैक साइड में आपको नीचे की साइड इस तरह से आपको थंब की मदद से यहाँ प्रेशर देना है, हल्का हल्का सा देते हुए, और ऊपर की साइड आपके थंब को ऊपर की साइड मूव करना है और उसको हल्का सा प्रेस करना है। तो देख लीजिए यार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन चीज़ें मैं सारी सिखाती हूँ, तो इसलिए आप ढंग से समझ सकते हो कि कैसे है, क्या है और किस तरह से हमें यहाँ पे हेयर स्पा करना चाहिए। तो मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि अभी जब आप देखोगे तो जो स्पा क्रीम है, हमने इतनी सारी क्रीम अप्लाई की थी, वो सारी इनके बालों में ऑब्जर्व हो चुकी है। तो इनके जो हेयर है वो काफ़ी ड्राई भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें वॉश करेंगे, बट उससे पहले अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मसाज कर देते हैं अच्छे से। अच्छा, आपके मन में ये भी आता होगा कि यार कितने देर की मसाज होनी चाहिए। देखो देर की बात करूँ तो कम से कम 20-25 मिनट आपको मसाज करनी चाहिए आराम से, और आपको 10 मिनट की स्टीम दे देनी चाहिए। वो स्टीम के ऊपर होती है कि आपकी जो स्टीम है वो कितनी हाई है, बट यहाँ पे मैं स्टीम नहीं दूंगी। अब मैं जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, तब इनको स्टीम मिलेगी और उसके लिए मैं मैट्रिक्स का हेयर स्पा यूज़ करूँगी, जिससे कि इनके हेयर और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। बट यहाँ पे किस तरह से स्टीम दूंगी, क्या करूँगी, वो आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मसाज देनी है आपको, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है या फिर बिगनर हो तो आप ऑयल की मसाज से भी ये स्टेप सीख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं लाइव सेशन में भी आती रहती हूँ, लेकिन बहुत टाइम से आ नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आप लोग वो जो क्वेरी होंगी वो आप पूछ सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं बहुत आसानी से रिप्लाई भी कर देती हूँ, बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार नहीं जाता है ध्यान, और मतलब काम में इतना ज़्यादा बिजी होते तो पता ही नहीं चलता। लेकिन यार मैं जब भी आपके कमेंट देखूंगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमें बालों को खींचना होता है और इस तरह से मूव करना होता है अपनी फिंगर को फंसा के। तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए होंगे। तो अगर आपको लगता है किसी स्टेप में कन्फ्यूज़न, तो आप ये वीडियो दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे और जो मेरा इंटेंशन है सिखाने का वो भी कुछ निकल के आए कि हाँ आपने कुछ सीखा। देखो यहाँ पे मैं स्टीम नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे हल्का सा हमें हीट ड्राई यूज़ करना है, ताकि उनकी जो क्रीम है वो पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, पूरी तरह से स्कल में ऑब्जर्व हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, अभी ये 15 डेज के बाद आएंगी तो इनको तब स्टीम दी जाएगी। ओके, तो आई होप आपने ये वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताना, और आपका तरीका क्या रहता है हेयर स्पा करने का, आपके स्टेप्स कैसे रहते हैं वो भी कमेंट करके बताना।
क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैम आपके स्टेप बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनके हेयर वॉश कर दिया है। हेयर वॉश करने के बाद आपको हल्की सी मसाज दे देनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हल्का सा सीरम यूज़ किया है, मैट्रिक्स का सीरम यूज़ किया है, जो कि इनके बालों के लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी स्मूथ भी लग रहे हैं बाल। तो हेयर स्पा करने के बाद आपको 2-3 दिन तो हेड वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम कितने दिन तक हम मतलब हेड वॉश ना करें। तो यहाँ पे 2-3 दिन तो आपको हेड वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी टाइप का शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार शैम्पू, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है यार नहीं यार शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो जो भी आपका बेस्ट शैम्पू है। लेकिन हाँ कंडीशनर का यूज़ मत कीजिएगा। देखो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने टाइम पे सीखा था ना, यही कोई 6-7 साल पहले, तो मुझे ये लगता था कि कंडीशनर और जो हेयर स्पा है वो दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या डिफरेंस है ये मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।